ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार संगत जी हम जो है कल हमने जो है भगवान विष्णु द्वारा पठित जो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र था, हम लोगों ने जो है यहाँ पर छोड़ा था। तो आज हम जो भगवान जो विष्णु के द्वारा खुद पठित हुआ शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र को जो है पूरा करेंगे। आरंभ करने जा रही हूँ। सूतुवाच है श्रूयताम वो ऋषि श्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वर तदहम कथ्ययाम्भि अद्य शैवम नाम सहस्त्रकम। सूत जी कहते हैं मुनिवरो सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज तुम सबको सुना रहा हूँ। विष्णुर्वाचन, अब विष्णु क्या गाते हैं? जो विष्णु जो है वो स्तोत्र को किस प्रकार से बोलते हैं। शिवो हरो मृडो रुद्र पुष्कर है पुष्प लोचना अर्थि गम्य सदाचार है सर्व शंभुर्म हरेश्वर चंद्रापीष्ट चंद्र मौलिश विश्वम विश्वम्भरेश्वर वेदांत सार संदहो कपाली नील लोहित ध्यानाधारो परित्यद्यो गौरी भरता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति स्ते वर्ग स्वर्ग साधन ज्ञान गम्य दृढ़ प्रज्ञो देव देव वस्त्रिलोचना वामदेव महादेव पटु परिदृढ़ो दृढ़ विश्वरूपो विरापाक्षो वागीश शुचिस्तम सर्व प्रमाण संवादे वृषाकंडो वृषवाहन ईशः पिनाकी खट्टवांग चित्र वेशिंत चंतरना तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मचा दूरजटिहि काल काल कृतिवास सुभग प्रणवात्मक उन्नद्र पुरुषो जोष्यो दुर्वासः पुरुषासना दिव्य युष स्कंद गुरु परमेष्टि परात्पर अनादि मध्य नितनो गिरीशो गिरिजादव कुबेर बंधु श्री कंठो लोक वर्णोत्तमो मृदु समाधि वेद्य को दंडी नीलकंठ परश्वधि विशालाक्षो मृग व्याध सुरेशः सूर्यतापन धर्मधाम क्षमा क्षेत्र भगवान भग नेत्र भी उग्र पशुपति साक्षार्य प्रिय भक्त परंतप दाता दया करो दक्ष कपर्दि काम शासन शमशानिल्य सूक्ष्म शमशानस्थो महेश्वर लोककर्ता मृग पति मरह कृता महोषधि उत्तरो गोपति गरोपता ज्ञान गम्य पुरातना नीति सुनीति शुद्ध आत्मा सोम सोमरत सुखी सोमपो मृतपः सौम्यो महातेजा महाद्युति तेजोमयो मृतमयो न्यम शच सुधापति अजात शत्रुरा लोक संभावयो हव्य वाहना लोक करो वेद कर सूतकार सनातना महर्षि कपिलाचार्यो विश्वदीप त्रिलोचना पिनाकपाणि भूर्वदेव स्वस्तिकृत रुधिरी रक्त धाम धाम कर स्वर्ग सर्व गोचरा ब्रह्म सगीश विश्व सर्ग करणी कार प्रिय कवि शाखो भी शाखो गो शाख शिवो विश्व नुत्तम गणवाल बोधको भव्य पुष्कल सपति तर बीजी आत्मा
विध्येयात्मा भूतवाहन सारथि सगणो गणकाय सुकीर्तिश्च छन्न संशय कामदेव कामपालो भस्मोद्भूलित विग्र भस्म प्रियो भस्मशायी कामी कांतः प्रीतागम समावृत निवृत्तात्मा कर्म पुंज सदाशिव अकल्मश्चतु ब्राह्मण दूरवासो सुरासदा दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सुरवायुध विशारद अध्यात्म योग निल्य सुतंतु तंतु वर्धन शुभांग लोग सारंगो जगदीशो जनार्दन भस्म शुद्धि करो मेरेरो जस्वी शुद्ध विग्रह असाध्य साधु साध्यश्च वृत्य मर कट रूप दृक् हिरण्य रेता पुराणु रिपुजी बहरोबली महाहृद महागर्त सिद्ध वंदरात वंदिते व्याघ्र चर मांबरो व्याली महाभूतो महानिधि अमृताशो वृत्त वपु पांच जन्य प्रभंजन पंच विशंति तत्व वस्ता पारिजात परावर सुलभ सुव्रत शूरो ब्रह्म वेद निधि निर्धि आश्रम क्षपण श्याम ज्ञान वांचलेश्वर प्रमाण भूतो दुर्गेय सुपर्णो वायु वाहन दुनर्धरो दुनर्वेदो गुण राशि गुरुणाकर सत्य सत्य परो दीनो धर्मांगनो धर्म साधन अनंत दृष्टिरा नंदो नंदो संगीतादमे अभिवाद्यो महामायु विश्वकर्म विशारदा वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूत भावना उन्मत्त वेश प्रछन्नो चित्त कामो जित प्रिय कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति करस्वी तारको द्रिमान विमान प्रधान प्रभु रव्य लोकपालो अंतिर्हात्मा कलापति कमलेक्षण वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो नियमो नियताश्रय चंद्र सूर्य शनि केतुर्वरांगो विद्रु मच्छवी अद्रिल याल्य कांत परमात्मा जगत गुरु सर्वकार माल्य तुष्टो मंगलयो मंगलावृत महात्मा दीर्घ तपस्थ विष्ठ सविरो ध्रुव अहम स्वंत सरो व्यापति प्रमाण करम तप स्वत सत करो मंत्र प्रत्यम सर्वदर्शन अजह सर्वेश्वर सिद्ध महारेसा महाबले योगी योग्यो महातेजा सिद्धि सर्वार दीर्घ वसुर्व सुमन सत्य सर्व पाप हरो हर सुकीर्ति शोभना श्रीमान वेदांगो वेद विन्न मुनि राजेष्णु भोजनम भोक्ता लोकनाथो दुराधरो अमृत शाश्वता शांतो बाण हस्ता प्रतापवान का मंडलूधरो धनवी अवांग मन स गोचर अतीन्द्रियो महामाय सर्वास्व दुष्टपते काल योगी महानादो महोत्साहो महाबले महाबोधिर महावीर्यो भूतचारी पुरंदरा निशाचरा प्रेतचारी महाशक्तिर महाद्युत्पति आनि तेर्यशक्पु श्रीमान सर्वाचार्य मनोगति बहुश्रितो महामयो नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवो ओजस्तेजो द्युतिधरो जानकः सर्वशासना नृत्य प्रत्यो नित्य नृत्यो प्रकाशात्मा प्रकाशक स्पष्टोक्षरो बुद्धो मंत्र समान सार्व सम्मल्पव युगादि कृत्यो गाव्रतो गंभीरो वृषवाहन इष्टो विशिष्ट श्रेष्ठ सुलभ सार शोधना तीर्थ रूप तीर्थ नाम तीर्थ दृश्यस्तु तीर्थदा अपानिर्धिष्ठानम दुर्जयो जला कालविद प्रतिष्ठता प्रमाणज्ञो हिरण्यव कवेतु हरि विमोन विमोचन सुरगणो विद्येश्वरो बिंदुश्रंक्ष बाल रूपो बलोमत्तो विकर्ता गहानो गुहा कारणम कारणम कृता सर्व बंध विमोचना
व्यवसायो व्यवस्थान स्थान दो जगदादिज गुरु दो ललितो भेदो भावात्मा आत्मनि संस्थित वीरेश्वरो वीरभद्रो विरासन विद्धि विराटः वीरचूडामणि वेर्ता चिदानंदो नदीश्वर आज्ञाधार त्रिशूली च सीपी च विष्ट शिवालय वालखेल्यो महचापस्तिंग मांशु वर्धिरखग अभिराम सुशरण सुब्रहान्य सुधापति मग्वाना कोशिको गोमाना वीराम सर्व साधन दलाटाक्षो विश्वदेह सार संसार चक्रव्रत आमोघ्य दंडो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मा वर्चसी परमार्थ परो माई शंभरो व्याघ्र लोचना रुचि वीरचंटी सर्व बंधु वाचस्पतिर्ष हस्पति रवि वीर रोचना स्कंद शास्ता वैवस्वतोयम युक्तिरोन्नत कीर्तिश्च सानुराग परंजये कैलास धीपति कांत सविता रवि लोचना वित्त तमो वित्त भयो विश्व भरता निवारता नित्य नियत कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन दूर श्रव विश्व सहो ध्येयो तू स्वप्न नाशन उत्ताराणो दुष्कृतिका विज्ञेहो दुस्सहो भव अनादिर भूर्भुवो लक्ष्मी किरीटि कृषाधिपते विश्वगोप्ता विश्वकर्मा सुवीर रुजि रागंध जननो जन्म जन्मादि प्रीति माननी ती मांधव वशिष्ठ कश्यपो भानुर्भीमो भीम पराक्रम प्रणव सत्पथाचारो महाकोश महाधन जन्माधीपो महादेव सकलागम पारग तत्व तत्व वेदी देखात्मा वीर भूर विश्व विभूषण ऋषि ब्राह्मण ऐश्वर्य जन्म मृत्यु रातिगे पंचयज्ञ समुत्पत्ति विश्वेशो विमलोदय आत्मयोनिरुद्ध नाद्यंतो वत्सलो भक्त लोकधृक गायत्री वल्लभ तांशु विश्वावासः प्रभाकर शिशुर्गर्ति रीरत सम्राट सुषेण सुरष्टुः अमोद्योरिष्ट नेमिश्च कुमुदो निगत ज्वर स्वयं ज्योतिस्तनु ज्योति राम ज्योतिरंचल बेंगल अपिष्ट श्रुभर लने प्रियस्त येतनु ज्ञान स्कंदो महानीत विश्वपति पति रूप पल्लव भगो विश्वानादित्यो योग पारो द्विस्थापति कल्याण गुणनामाच पापः पुण्य दर्शन उदार कीर्तिरु योगी सद्योगी सद सन्न में नक्षत्र माली नाकेश स्वाधिष्ठान पदाश्रयः पवित्रः पापहारी च मणिपुरे नभोगति तप्त पुंडरी कमासिन चक्र शांतो वृषाकपि उषणो ग्रहपति कृष्णो समर्थोर्नर्थ नाशन अधर्म शात्रुज्ञ पुरुहोता पुरुषोत्ता ब्रह्म गर्भो बृहद गर्भो धर्मधेनुर्ध नागम जगद्वीतैषे सुगतः कुमार कुशलागम हिरण्य वारणो ज्योतिष्मानान्न भूतरतो ध्वनि अरागो नयनाध्यक्षो विश्वामित्रु धनेश्वर ब्रह्मा ज्योति परस्यूर्धाम महाज्योतिर्नुत्तम मतामाहो मातरेश्व नभ स्थावनागना हार नृद्ध पुल सत्ते पुलहो ग सत्यो जातु कर्णय पराशर निरावरण निर्वारो पैरंचो श्रव आत्मभूर निर्धो त्रिज्ञान मूर्ति मर्ष महिषा लोक वीराग्रणी वीरश्चंड सत्य पराक्रम व्याला कल्पो महाकल्प कल्प वृक्ष कलाधारी अलंक विष्णु चलो रोचेष्टु विक्रमो मनता
आयु शब्द पति वेर्गी प्लवन शिखी सारथी असंष्टो तीर्थी शक्र प्रमादति पाद पासन वसुश्रव हव्य वाहय प्रतप्तो विश्व भोजन जाप्यो जरादिश्मनो लोहितात्मा तनून पात ब्रह्मदश्वो नभो योनि सुप्रति कस्त मिहस्त्र सुखालीन सुनिष्पन्न सुरभि शिशिरात्मकता वसंत माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीज वाहन अंगिरा गुरुरा त्रेयो विमलो विश्व वाहन पावन सुमिति वेदांस्त्रे वेद्यो वर वाहन मनोर्बुद्धिर अहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक जमग्नि बर्ल निधि गर वैरगालो विश्व गालव अघोर नुत यज्ञ श्रेष्ठ निश्रेयस्प्रद क्षे लोग गण कुंदाबो दानव वारिर बिंदम रजनी जनक कलश्च चारुर्निर शल्यो लोक शल्य दृक् चतुर्वेदस्तु भार्श्चस्तु च चतुर्प्रिये आम्नायोत्सामान्यान्यस्ति देवशी वाल्य बहुरूपो महारूप सर्वरूप पश्चाचरे न्याय निर्नाम्ने को न्याय न्याय गम्यो निरंजन सहस्र मूर्धा देवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभजन मुंडवी रूपो विक्रांतो दंडिदांतो गुणोत्तम पिंगलाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रभो नीराम्यो सहस्त्र बाहो सर्वेश शरण्य सर्वलोकधृक् पद्यासन परम ज्योति पारंपर्य फलप्रदम पद्य गर्भो महागर्भो विश्व गर्भो विचक्षण परवरज्ञो वरदो वैरण्यश्च महास्वन देवासुर गुरो देवो देवासुर नमस्कृत देवासुर महामित्रो देवासुर महेश्वर सद्योनि सुर व्याघ्रो देव सिंहो दिवाकर विबुधाग्र चर श्रेष्ठ सर्वदेवोत्तमोत्तम देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुर महाश्रय देव देव मयो चिंतयो देव देवात्मा संभव शिव ज्ञान रत श्रीमाक्षी श्री पार्वती ये प्रिय वज्रहस्त सिद्ध खड़गो नर सिंह निपातना ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपे नंदी नंदीश्वरो नंदो नग्न व्रत धर रशचि लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावह सर्वधर्म सर्वगत स्वर्ग स्वर स्वरमय स्तवन बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्म कृतधर्म संभव कंबलोभ जीवितंबु सर्वभूतो महेश्वर शमशान नीलस्त्यक्ष सेतुर प्रति मां कृति लोकोत्त स्फुटा लोक श्रंबको नाग भूषण अंधकारिम्र पर द्वेषी विष्णु कंधर पातन हीन दोषो क्षय गुणो दक्षाहरि पूष दंत भित दूर जट्टी खंड परशु सकलो निष्कलो नत्य अकाल सकलाधार पांडुराबो मृडो नटो पूर्ण पूर्जिता पुण्य सुकुमार सुलोचन सामेज्ञ प्रियो क्रूर पुण्य कीर्तिर नाम्य मनोज विस्तीर्थ करो जटिलो जीवितेश्वर जीवितांकरो नित्यो वसुरेता वसुप्रत सद्गति सत्कृति सिद्धि सज्जाति फल कंटक है कलाधारो महाकाल भूत सत्य परायण लोक लावण्य करता लोकतर सुखाल्य चंद्र संजीवन शास्ता लोक गूढ़ महादीप लोक बंधुर लोकनाथ कृतज्ञ कीर्ति भूषण अनपायोक्षर कांत सर्वशस्त्र भ्रत तावर तेजो मेयो दुतिधरो लोक नाम ग्रवीण दुष्मते प्रसन्नात्मा दुर्जेयु दुरतिक्रम ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जगेश्वर तुम्बवीण महाकोप विशोक शोक नाशना त्रिलोक
स्त्रीलोकेशः सर्वशुद्धिर्क्षोध्य च अव्यक्ता लक्षणो देवो व्यक्ता व्यक्तो विशाम्पति वरशीलो वरगुण सारो मानधनो मय ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गति वर्य वेद विधाता धाता च श्रेष्ठाहता चतुर्मुख कैलास शिखरा वासी सर्वावासी सदागति हिरण्यं गर्भो दुहीर्णो भूतपालोत भूपति सद्योगी योग वेद्योगी वरदो ब्राह्मण प्रिय देव प्रिय देवनाथ देव यज्ञ देव चिंतक विश्वमाक्षो विशालाक्षो विश्वदो विश्ववर्धन निर्ममो निरहंकारो निर्महो निरूप द्रव दर्पहा दर्पदो द्रप सर्वतु पतिवर्तकः सहस्त्रजित सहस्त्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिणे भूत भव्ये भवन्नाथे प्रभवो भूतिक नाशन अर्थोर नरथो महाकोश पर कार्य एक पंडित निष्कंठ कृतानंदो नेज्यार्जो न्याज मर्दना सत्वानसी सात्विक सत्य कीर्ति स्नेह प्रेतागम अकंपितो गृह ग्राही नैकात्मा नैक कर्म कृत सुप्रीतम सुमुख सूक्ष्म सुकरो दक्षिणानिले नंदी स्कंधधरो सूर्य प्रकटाः प्रीतिवर्धना अपारजिते सर्व सत्तवो गोविंद सत्व वाहन अधर्थ सर्वधृत सिद्ध पूर्त मूर्तिश्च सोदन वराह श्रृंग धक्त छड़ी बलवानी नायके श्रुति प्रकाश श्रुतिमानेक बंधुर नेकृत श्री वत्सल श्री राम भर्वा शांत भ्रद समोयश भूषयो भूषणो भूति भूत कृत भूत भावना अकंप भक्ति कायस्तु काल्य नील लोहित सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायण परार्थ वृत्ति वरदो वीरक्तस्तु विशारद शुभद शुभ करता च शुभ नाम शुभ स्वयं अनर्ति तो गुण साक्षी था करता कनक प्रभ स्वभाव भद्रो मध्यस्थ शत्रुघ्नो विघ्न नाशन शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वद्रक सिंहस्तते जोर शर्मा हामणि असंख्येयो परमेयात्मा वीर्यवान वीर्य कोविद वैद्यश्चैव वियोगात्मा परावर मुनीश्वर अनोत्तमोदरा दुरोदशो मधुर प्रिय दर्शन सुरेश शरणम सर्व शब्द ब्रह्मा सदागति काल पक्ष काल काले कालंगी कृत वासुकी महेश्वासो महीव्रता निष्कलंगो विश्रृंखल द्युमणि स्तर निंधर्य सिद्धिद सिद्धि साधना विश्वव्रत संव्रत स्तुत्यो व्यूढोरस्तो महाभुज सर्वयो निर्रातंगो नर नारायण प्रिय निर्लेपो निप्रपंचात्मा निंदेको व्यंड नाशन स्तव्य सव प्रिय स्तोत्रम व्यास मूर्ति निर्दशकुश निर्वद्य मयोपायो विद्या राशि रसप्रिय प्रशांतिर बुद्धिर्क्षुण संग्राही नित्य सुंदर व्याघ्र धरातीश शाह कल्य शर्वरीपति परमार्थ गुरुदत्त सूरीरा श्रित वत्सल सोमोर सज्ञो रसदे सर्व सत्यभाव लंबना। इस प्रकार से संगत जी ये जो हमारा जो है भगवान विष्णु के द्वारा पठित जो शिव स्तोत्र हमने पढ़ा वो बहुत ही सुंदर था। और इस प्रकार जो श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करते हैं, सहस्त्र कमलों के द्वारा उनकी पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित व प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए
तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए और समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या करवाएंगे, उन्हें सपने में भी कभी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करेगा, तो निश्चय ही कल्याण का भी भागी होगा। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्य जनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र को पाठ करेंगे, उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। तो प्रतिदिन सुबह उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतः प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें कोई शक नहीं है। अब सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वो प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को इसी उपदेश दिया, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अब भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन जानेंगे और शिवरात्रि व्रत की विधि और उसकी महिमा का कथन जानेंगे हम। अब तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं, जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। अब सूत जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। उसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष को प्रदान कराने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं, जिन्हें जबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा कोशिश करके इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन को सर्वथा त्याग दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के बाद भोजन को किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने के लिए लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वो चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का जो है नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं। भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट कराने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को
मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई भी मनुष्यों के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सब देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। और शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सुबह से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है, उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सुबह उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास ना आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के बाद उत्तम रीति से संकल्प करे। अब हमें संकल्प किस प्रकार से करना चाहिए? देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहम देव शिवरात्रि व्रत तव तव प्रभा वेद्य वेश निर्विघ्नेन भवेद्यति काम्याद्यम शत्रहो मां वे पीड़ाम कुर्वन्तो नैव हि। अर्थात हे देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए और काम आदि शत्रु मुझसे पीड़ा ना दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो, उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उसके निकट ही पूजन के लिए संचित सामग्री को रख दें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर से स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के बाद पूजन को आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो दिव्य नियत हो, उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न होकर रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे, तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव लिंग बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आवाहन से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करे और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करे। सुबह उठकर स्नान करके दोबारा वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करे। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना एवं विसर्जन। अब नियमो यो महादेव कृतश्च चैव त्वदाज्ञां विसर्ज्यते मया स्वामीन व्रतम जात मनोत्तमम वर्ते नानेन देवश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्ट भव सर्वाद्य कृपाम करो ममोपरि। अर्थात हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था, स्वामिन, मेरा परम उत्तम पूर्ण हो जाए। अतः अब सब का विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप आज मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हो जाइए। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दे। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दे। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन करा के पूरी तरह संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करे। हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए, उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। पहले गंध, पुष्प आदि
5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करे। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। अब जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जप करके वह निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करे। अब गुरु से प्राप्त हुए मंत्रों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करे। अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की जो है पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों के द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों के द्वारा शिव का पूजन करें और पुष्प समर्पण के पश्चात धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें। फिर श्रीफल युक्त विशेषाधर्य लेकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्रों का जप करें। गुरुदत्त मंत्र ना हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। उसके पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजन करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करे। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करे। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए और दूसरे प्रहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दोगुनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प जो है करे। शेष सब बातें पहले की भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर जो है पूरा ना हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन को पहले के समान ही करे, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करे और आंख के फूल चढ़ाएं। इसके बाद नाना प्रकार के धूप एवं दीप देकर पोए का नैवेद्य जो है पोए का शाक भी अर्पित करे। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ्य दे और दूसरे दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर जो है पूरा होने तक पूर्ववत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करे। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्त धान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदा शिव को संतुष्ट करें। अब केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। जो है तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्त जनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय ना हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों और उपहारों के द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार के दान दे और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें।
तावकस्य वदत प्राणस्तव चित्तोहम सदा मृडम कृपानिधे इति याज्ञता तथा योग्यतम तथा कुरु अज्ञानादि वा ज्ञानाज पूजादिकम मया कृपानिधित्व ज्ञातवेव भूतनाथ प्रसीद में अनन्यवोपवासेन यज्जातम फलमेव च तनैव प्रियतम प्रियतम कृपानिध्य ज्ञातवम भूतनां प्रसीदम अनन्यवोपवासने यज्जात फलमेव च तनैव प्रियताम देव शंकर सुखदायका कुले मम महादेव भजनम तोस्तु सर्वदा भाभू तस्य कुले जन्म यंत्र तव नहीं देवता। इस प्रकार संगत जी सुखदायक कृपा निधान शिव मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लिंग है और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में तो जप और पूजन आदि किया है, उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ है उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाए। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहां कि आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करे। तदंतर शंभु का विसर्जन करे। जिसने इस प्रकार व्रत किया है उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता और मेरे पास ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिससे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं ना डालूं। जिसके लिए जो है अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया है कि उसी के लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्य को जो है प्रति मास भक्ति पूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका अध्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश करता हूँ और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट गए। उसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। इसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। अब शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर जो है निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। अब सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोग भक्ति भाव से आदर पूर्वक जो है शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो और जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव का पूजन करें। तत्पश्चात वहां पर यत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य लिंग तोभ्रद जो है जो दिव्य जो प्रसिद्ध है और उसके संगत जी मध्य भाग में एक दिव्य लिंग तोभ्रद मंडल की ये रचना करे तथा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करे। वह प्राजापत्य नामक कलेशों की स्थापना करनी चाहिए। वे शुभ कलश, वस्त्र, फल और दक्षिणों के साथ होने चाहिए। उन सब को मंडप के पार्श्व भाग में यत्न पूर्वक स्थापित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करें। व्रती पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव की सुवर्णमय प्रतिमा बनाकर रखे। वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए या जैसी अपनी शक्ति हो
उसके अनुसार जो है प्रतिमा बनानी चाहिए। आगे वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ध्वजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वरण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताएं। इस प्रकार विधिवत पूजन व्रत भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातः काल पुनः पूजन करने के बाद सविधि होम करें। फिर यथाशक्ति प्राजापात्य विधान करें। फिर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए या यथाशक्ति दान दे। इसके बाद वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋत्विजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे। फिर आवश्यक जो है सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधि पूर्वक दान दे और इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित जो है उसे आचार्य को अर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़कर मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। अब किस प्रकार प्रार्थना करेंगे हम ये जानेंगे कि देव देव महादेव शरणागत वत्सल व्रते नानेन देवेश कृपा करु ममोपरि मया भक्त अनुसारेण व्रत मत में तत् कृत शिव नयूनम संपूर्णता यातु प्रसादत्व शंकर ज्ञानादि व ज्ञानज पूजा की मया कृत तदस्तु कृपया सफलम तव शंकर। देव देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट होकर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और जो है शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो गई। फिर शंकर, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करे। जिसने इस प्रकार जो है जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत को कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी शक नहीं है। अब अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर जो है संगत जी जो है किस प्रकार से जो है भगवान शंकर की जो है अद्भुत कृपा हो जाती है। किस प्रकार से भगवान शिव ने जो है अनजाने में जब किसी से जो व्रत होता है वो कृपा हो जाती है। अब ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने उस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था? सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्रुह। उसका कुटुंब बहुत बड़ा था, यानी कि उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता था और वहीं पर रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कार्य नहीं करा था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उसे याचना की, वनेचर हमें खाने को दे दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ भी नहीं मिला।
घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी, उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा, जहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर एक जलाशय के समीप पहुंचा और पानी में उतरने का जो घाट था वो वहां पर जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन वह विचार करता था कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए जरूर आएगा और उसी को मारकर कृत्य कृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि अब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में जो है भूख प्यास से पीड़ित हो बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई, जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ी खुशी हुई। उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्व पत्र नीचे गिर गया। और जैसा कि हमें पता है कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। उक्त जल और बिल्व पत्र से अनजाने में शिव की प्रथम पहर की पूजा हो गई। उस पूजा के माध्यात्म्य से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया। वह होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरिणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। उस व्याध को देखते ही वो व्याकुल हो गई और बोली। मृगी ने कहा, व्याध, तुम क्या करना चाहते हो और मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देकर मृगी सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अच्छा, कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां पर इस प्रकार कहा। अब वो हिरणी क्या बोलती है कि भील, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सारे बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हीं अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट कर वापस आ जाऊंगी। वनेचर, तुम मेरी इस बात को झूठ ना समझना। मैं फिर तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, इसमें कोई शक नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं, मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात को नहीं माना, तब उसे अत्यंत विस्मित एवं भयभीत हो उन्हें इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या ना करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके उसी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जो है जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, भगवान शंकर से सम्मुख विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप में मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौटकर यहाँ पर नहीं आऊंगी। इसी तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा, अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल को चली गई। इतने में ही रात का वह पहला प्रहर व्याध के जागते ही जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसकी पहली ने स्मरण किया था, उसी की तरह राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां पर आ गई। अब जो हिरणी की जो दूसरी बहन थी संगत जी, वो आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकश से खींचा।
ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल्व पत्र अनजाने में फिर से गिर गए। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, वनेचर यह क्या करते हो? व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट कर आ जाऊंगी। अब व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह सुनकर वह हरिणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध अथा आदि ना करके उसे सूना बिता देता है, तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर नहीं आऊंगा तो। सूत जी कहते हैं, उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने पर में बहुत विलंब हुआ। ज्ञान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ी खुशी हुई और वह धनुष पर बाण रखकर उसको मारने डालने के लिए उद्यत हो गया। ऐसा करते समय उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बिल्व पत्र फिर से शिवलिंग पर गिरे और सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा जो है संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। अब व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने बोला, मैं धन्य हूँ, मैं हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं कर सकता, उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है, तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर लौट आऊंगा। उसके सिवा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो गए। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ पर आए ये सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भी तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने, संध्या ना करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी
दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन करता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। अब सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा जाओ, लेकिन जल्दी आना। व्याध के ऐसा कहने पर जो हिरण है वो पानी पीकर चला गया। अब वे सब अपने आश्रम पर मिले, तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे, क्योंकि तीनों ने यही बात कही थी कि हम अपने बच्चों को जो है एक तरह से सेटल करके आ रहे हैं। अब तीनों की प्रतिज्ञाबद्ध थे, आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां पर हमें अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सारे के सारे जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामिन, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं पर रहें। यही उसकी बहन बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यही रहो। और यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। अब स्वामी की यह बात सुनकर इन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली कि प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के यहाँ हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याघ्र शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता को जो गति होगी वही हमारी भी हो। इन सब को एक साथ आया देख व्याध को बड़ी खुशी हुई। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बिल्व पत्र शिव के ऊपर अनजाने में संगत जी फिर से गिर गए। उससे शिव जी के चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उसी समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगिया और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणे, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक बनाओ। उनकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने परिवार का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और कृपा पूर्वक करके उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से संपन्न हूँ और प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, ऐसा कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिया। भगवान शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय लेकर दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हे व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से
मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर भगवान शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त होकर दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में जाने लगे। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। और फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर ले। तो इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बतलाया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस प्रकार शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर पर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके विषय में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? आगे का अध्याय इस प्रकार है संगत जी, मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। अब ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ पर मुक्ति मिलने पर क्या होता है और मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार कलेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या और चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी, साक्षी, ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव है, वे ही यहाँ पर कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के दाता हैं। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंतोतगतवा जिस जिनमें लीन होता है, वे ही शिव हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान और अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, अपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन निर्मल है। वह ना लाल है ना पीला, ना सफेद है ना नीला, ना छोटा है ना बड़ा और ना मोटा है ना महीन। जहाँ से मन सहित वाणी और उसे ना पाकर लौट आती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है। अथवा जो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि मुक्त पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्ष दाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है और जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली होती है, वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। जो वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वाभाविकी, ये 2 भेद होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वाभाविक ही श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से भक्ति के
2 प्रकार बताए गए हैं। न्यस्त की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अन्यस्त की 1 ही प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ पर विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजो, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है। उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें कोई शक नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसका मैंने तुम्हें वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार संगत जी, ये अध्याय जो है हमारा मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन, इसे हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो है कल हम भगवान शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से बंधे रहेंगे। तो कथा की समाप्ति जो हमें जानते हैं कि हम ओम की चैंटिंग के साथ करते हैं, इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट के लिए ओम की चैंटिंग के लिए जो है बैठ जाएंगे। ओम आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और सबसे पहले हम भगवान से जो है जो भी उच्चारण में गलती हुई है और आप सब से क्षमा चाहती हूँ। और भगवान का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें जो है जो है इतनी मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं इसको पढ़ सकूं। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना प्रभु के साथ साथ कि आप लोग इसी प्रकार से भगवान शिव की शरण में हम सब लोग रहें। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।